वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th का सेकंड क्लास है, ठीक है ना। तो आज हम कुछ चीज़ें नई सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके, जैसे अगर थियरी क्लास चलती है, थियरी क्लास करने के बाद आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने कल एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 का ए का कल मैंने लगभग 2 या 3 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है ना। तो आज हम थोड़ा नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहले थियरी देखेंगे और उसके बाद उसको क्वेश्चन को आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज थियरी देखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। चलिए डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको पहले हम लोग समझेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास दो पॉइंट दिया गया है, ठीक है। दो पॉइंट दिया है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और दिस इज द पॉइंट बी। अब इस पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है, हम बहुत ध्यान समझेंगे चीजों को। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1 और कॉमा y1, और जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या है, x2 कॉमा y2। ये समझना है, ठीक है ना। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट और पॉइंट बी यहां समझेंगे ध्यान से। ये आपके पास क्या होता है, ये ओरिजिन है ओ, ठीक है। ओरिजिन है ओ। हमसे पूछा है कि ए बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है कि ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, लेट पॉइंट ए x1 y1 एंड पॉइंट बी x2 कॉमा y2, ठीक है। मान लेते हैं कि पॉइंट ए क्या है, x1 कॉमा y1 है एंड पॉइंट बी क्या है, x2 कॉमा y2। अब इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, ए से परपेंडिकुलर ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग यहाँ से खींच लेते हैं, मान लेते हैं, और बी से परपेंडिकुलर लाइन हम लोग यहाँ से खींच लेते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट पर। और एक ए से लेकर के परपेंडिकुलर लाइन हम इस पर खींच लेते हैं। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। हम पहले इसलिए खींच दिए हैं कि जिससे जब चेंज करते हैं तो कट जाता है ना, इसलिए क्या समझे, ए से बी का डिस्टेंस बताना है। हमने कहा ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस का मतलब समझो, ये आपके पास है एक्स एक्सिस और दिस इज आपके पास क्या है, एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। और ये आपके पास है वाई, और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे। तो हमने कहा कि पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 है, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आपके पास है क्या है, x2 कॉमा y2। हमने कहा कि ए से
OX मतलब एक्स एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला और इसका नाम हमने रख दिया, मान लेते हैं M, और B से OX पर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला और इसका नाम हमने रख दिया क्या, N। ठीक है, और BN पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने डाल दिया यहाँ पे L। सपोज ये पॉइंट आपके पास क्या है, L है। ठीक है ना, इसको समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत आसान है इसको बताना। तो अब हमको क्या बताना है कि ए बी के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं कि हम लोग ड्रा AM परपेंडिकुलर टू OX एंड BN perpendicular to OX and also AL perpendicular to BN। बहुत ध्यान समझना चीजों को। हमने क्या कहा, हमने कहा कि AM परपेंडिकुलर टू एक्स OX, इसको मान लेते हैं X, मान लेते हैं, अगर इसको ये X पहले से ही माना है, मान लेते हैं ये X है पूरा, तो AM परपेंडिकुलर टू OX and BN perpendicular to OX and AL perpendicular to BN। ये सारी बातें यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स दैट दिस है। ठीक है ना, अब हम लोग डिस्टेंस बताते हैं। सबसे पहले देखेंगे, अगर हम यहाँ पे ध्यान समझो, अगर हम यहाँ से a इज इक्वल टू x1 y1 है, b इज इक्वल टू x2 y2 है, अगर हम इन ट्रायंगल ए एल बी की बात करें, ALB की बात करें, बहुत ध्यान समझेंगे, तो इसमें हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक सभी बच्चे जानते होंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना, यहां समझेंगे, इट मीन्स दैट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो ए बी है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AL का स्क्वायर और प्लस होता है BL का स्क्वायर, चलिए ये बात तो क्लियर हो गया सबको। अब थोड़ा सा हम डायग्राम में आते हैं। अगर इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो इसका मतलब क्या है, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, x1 है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करेंगे, ON की बात करेंगे, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x2 होगा। कैसे होगा, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1। मैंने कहा क्या था कि x1 क्या है और y1 क्या है। x1 एब्सिसा है, एब्सिसा का मतलब क्या होता है कि x एक्सिस पर जितना डिस्टेंस मेंशन करते हैं हम लोग, और यहाँ पे x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस मेंशन किए हैं, x2 किए हैं। तो अगर ध्यान से देखो, यहाँ mn की वैल्यू देखेंगे, mn की वैल्यू बहुत ध्यान समझो, अगर mn की वैल्यू देखेंगे तो mn इक्वल टू किसके होगा, AL के लिख सकते हैं, AL के। भाई जो mn है मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है वो किसके भी इक्वल है, AL के इक्वल है। तो mn इक्वल टू AL है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये पूरी डिस्टेंस क्या है, x2 है, और ये पूरी डिस्टेंस क्या है, x1 है। तो अगर हम x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 अगर कर देते हैं तो हमारे पास AL की डिस्टेंस आ जाती है। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस में क्या है, हमें AL का स्क्वायर दिया गया, इसलिए हमको वैल्यू निकालना था किसका, AL का। तो पहला काम हमने क्या कर लिया, AL की वैल्यू निकाल लिया। अब दूसरी बात समझेंगे ध्यान से, अगर हम AM का डिस्टेंस का पता करें कि AM कितना होगा, ठीक है ना, इस कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, y1, x1 क्या है, एब्सिसा है, y1 क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो y1 का मतलब क्या है, y1 मतलब x एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में कितना कितना डिस्टेंस है। ठीक है ना, यहां समझो बात को। तो ये आपके पास डिस्टेंस क्या है, यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज क्या है, y1, ये आपके पास y1 है।
और अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये आपके पास क्या है, y2। ठीक है ना, बात बहुत ध्यान समझिएगा। तो हमको मेंशन कितना करना है, हमको निकालना है बीएल। क्यों निकालना है बीएल? क्योंकि हमारे पाइथागोरस में ये फॉर्मूला यूज किए हैं, क्योंकि ट्रायंगल यूज कर रहे हैं एएल भी, और यहाँ पे बीएल का स्क्वायर है। अगर हम बीएल की वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ समझो बात को, अगर हम बीएल की वैल्यू निकालना चाहें, बहुत ध्यान समझिएगा, बीएल, तो बीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम बीएन में से एलएन को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब देखो बीएल बी इसे बीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एन माइनस एल एन। यहां देखोगे, यहां हो जाएगा बी एन और माइनस क्या हो जाएगा, एल एन। ठीक है ना, तो बी एन माइनस एल एन हो जाएगा बीएल की वैल्यू। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब बी एन की वैल्यू जरा बता दो क्या है, बी एन की वैल्यू है y2, और एल एन क्या है, y1 के बराबर है, यहां लिख देंगे y1। तो बीएल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एन माइनस एल एन और y2 माइनस y। ये दोनों वैल्यू एएल की और बीएल की वैल्यू उठा के इसी इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहां हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है सबको? और इसी को थोड़ा सा और हम अगर मेंशन कर दें, यहाँ पे ए बी मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी। समझ रहे हैं बात, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ इसके अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो फार्मूला बन के आया आपके पास, ये आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछेगा क्वेश्चन कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू, दोनों पॉइंट कोऑर्डिनेट आपके पास दिया रहेगा, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमको पूरा डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये समझाने के लिए था कि कैसे चीजों को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चीजों को कैसे हम इलेबोरेट करके पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो हमको केवल फार्मूला याद करना है ना। जैसे हम लोग को यहाँ बताना है, यहाँ लिखना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो समझेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लेते हैं P की वैल्यू है x1, y1 एंड Q की वैल्यू है x2, y2। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, PQ इज इक्वल टू, बहुत ध्यान समझेंगे, डायरेक्ट फार्मूला को याद करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपके पास फार्मूला आया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का। दूसरा पॉइंट देखो जरा ध्यान से, मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P x, y एंड ओरिजिन O 0, 0। कह रहा है क्या कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एक्स वाई एंड ओरिजिन 0, 0। यहां से ओपी या पीओ कह दो, चाहे ओपी कह दो चाहे पीओ कह दो, यहां क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा था अभी बताया आपको, हमने बताया कि x2 माइनस x1, ठीक है ना, x2 माइनस x1 और प्लस का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या समझो, इसका मतलब हो जाएगा 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस
0 माइनस वाई का स्क्वायर, 0 माइनस एक्स का स्क्वायर, 0 माइनस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बता दो। अब 0 तो हट गया, तो माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब माइनस एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो माइनस एक्स और इंटू में क्या हो जाता है माइनस एक्स, ये क्या हो जाता है प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा ये वाई का स्क्वायर। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आया पीओ बराबर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ओरिजिन। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ये आप लोग फार्मूला एक मिनट नोट कर लेंगे, यही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसमें। ठीक है ना, आपके जो 9th क्लास में जो सेकंड एक्सरसाइज है आर्यस अग्रवाल में वो इसी पे पूरा बेस्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक रिजल्ट और हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे, जैसे कह रहा है कि क्या समझेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं पॉइंट पी है, दिस इज द पॉइंट क्यू, और इसका मिड पॉइंट सपोज मान लेते हैं यहाँ पे है कहीं, मिड पॉइंट क्या है इसका आर है, और आर का कोऑर्डिनेट कितना है एक्स कामा वाई। ठीक है ना, ये आर है, तो आर का कोऑर्डिनेट क्या आपके पास है एक्स कामा वाई मान लेते हैं। पी का कोऑर्डिनेट है आपके पास क्या एक्स वन कामा वाई वन, एंड क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आपके पास है एक्स टू कामा वाई। सपोज ये है, एक है एक्स वन कामा वाई वन, एक है एक्स टू कामा वाई वन, और आर क्या है एक्स वाई। तो बहुत ध्यान समझना, मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है सिंपल लिखना है आपको, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, ध्यान समझिए, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, एंड y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। मतलब अगर हम कोऑर्डिनेट ऑफ r पूछें, कोऑर्डिनेट ऑफ r, r मतलब क्या है x कामा y है, तो ये हो जाए कितना एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, और कॉमा क्या हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। ठीक है, ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया। दो दो पॉइंट अगर दिया गया है उसके बीच का अगर हमें मिड पॉइंट ज्ञात करना है या मिड पॉइंट बताना है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग क्या एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। ठीक है, ये तीन फार्मूले आप लोग नोट कर लेंगे, फिर हम लोग इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो हम लोग जो कल ही 1A में जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, जैसे अभी ढेर सारे क्वेश्चन बचे हुए उसमें 1A में, तो आर्यस अग्रवाल की बुक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि आर्यस अग्रवाल की बुक है, उसको मैं नई वाली जो बुक है उसी से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो फर्स्ट ए में कल कुछ क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ी थ्योरी वाला पोर्शन हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे डिटेल में हम लोग बताते हैं। इसके पहले पहली वाली क्लास हो चुकी है, जो बच्चे आज नए चैनल पर नए हैं वो जो है पिछली वाली क्लास को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। 1A, ठीक है, 1A, 1A में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। ये है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, प्लॉट ईच ऑफ द
following points. Plot each of the following points on a graph. Points on a graph paper. On a graph paper. Verify that they lie on a line. Verify that they lie on a line. ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आपको. क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन बी है, एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आपको करना है. ठीक है ना. क्वेश्चन सी है. तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 4,0, 4,0 एंड बी का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया गया है कितना, 4,2, 4,2 और सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है आपके पास, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 4,2.5. सी है 4,2.5 एंड डी का कोऑर्डिनेट दिया गया है, एंड डी इज इक्वल टू दिया गया है, डी का कोऑर्डिनेट दिया गया है आपके पास डी, पॉइंट डी इज इक्वल टू दिया है 4,6. ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ए आपके पास क्या है 1,1, बी आपके पास ये ए नहीं है, पी से है, यहाँ है पी आपके पास दिया है 1,1 और क्यू आपके पास दिया गया है 2,2, 2,2 और सी आर आपके पास दिया गया है, आर आपके पास दिया गया है 3,3 और एस आपके पास दिया गया है 4,4. नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिख दे रहे हैं आपको होमवर्क के लिए. यहां हो जाएगा, पहली बात एल दिया गया है आपके पास 6,2 और एम दिया गया है आपके पास 5,3, 5,3 और एन दिया गया है 3,5, एन दिया गया है 3,5 एंड ओ दिया गया है, एंड ओ दिया गया आपके पास 2,6. क्वेश्चन बार बार देखना पड़ रहा है, इसकी हम पीपीटी बनवा देंगे. ठीक है ना, पूरा की क्वेश्चन का फॉर्म में रहेगा तो हम बगल में इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक दिया करेंगे. ठीक है ना. चलिए अब इसकी हम एक एक सोल्यूशन को देखेंगे. तो इसमें से हम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो भी कहेंगे आप लोग बता देंगे. उसके बाद बाकी जो दो क्वेश्चन बचेंगे उसको आप लोग होमवर्क करेंगे. ठीक है ना. चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बता दें. पहला क्वेश्चन बता देते हैं. चलिए ध्यान समझिएगा. पहले हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ को. ठीक है, चलिए यहाँ है आपके पास ओरिजिन ओ. ठीक है, यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5. ऑल्सो इधर भी 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहाँ लिख देते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4 एंड 5. इधर लिख दीजिए -1, -2, -3, -4 एंड -5. ठीक है, ऐसे ही हम लोग अपवर्ड चलेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5. इधर चलेंगे -1, -2, -3, -4 एंड -5. ठीक है, ये आपके पास हो गया. पहले पॉइंट को देखते हैं हम लोग. कह रहा है कि ए पॉइंट है 4,0. अब हमने क्या कहा, अब यहां देखो भाग को, एब्सिसा दिया गया है 4 और कोऑर्डिनेट कितना है 0. हमने कहा था कि जब भी देखेंगे अगर एक्स एक्सिस
कोई पर पॉइंट है, अगर ऑन द एक्स एक्सिस है जिसमें y क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो एक्सिस आपके पास 4 है, पॉइंट आपके पास कहाँ मिल जाएगा जरा बता दो। हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। तो पॉइंट आपके पास मिल जाएगा, दिस पॉइंट है, ये आपके पास मिल जाएगा कितना, 4,0। यहाँ हो जाएगा 4,0। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। बी, बी कह रहा है 4.2, 4,2। चलो 4,2 देखते हैं। तो ये तो 4 है और 2 कहाँ है जरा बता दो। 2 बिल्कुल ठीक इसके ऊपर है। तो ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा कितना, बता दो जरा सब लोग। ये हो जाएगा आपके पास कितना, 4,2। दिस इज द पॉइंट है कितना, ये पॉइंट है आपके पास बी। ठीक है, तो उसके बाद क्या देखते हैं, पॉइंट सी देखते हैं, 4,2.5। तो 2.5 कहाँ हो गया बताओ ध्यान से, ये है 2.5, मतलब 2 और 3 के बीच में, मतलब ये वाला पॉइंट जो आपके पास हो जाएगा, ये पॉइंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और पेन को पतला कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4,2.5, 4,2.5। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास दिस 4.4,2.5, ये हो गया। नेक्स्ट डी देखेंगे अगर हम लोग ध्यान से, डी फिर से 4 है, 4,6 है। तो यहाँ हम लोग एक पॉइंट आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ मान लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, ये पॉइंट क्या है, 6 है। तो 4,6 कहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन यहाँ बनेगा, ये हो जाएगा 4,6। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, ऐसे मिलाते हुए लाइन खींच देते हैं। तो आप लोग ध्यान से अगर इस पॉइंट को देखेंगे, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, दिस इज सी और दिस इज डी। अब इसके बता रहा है, कह रहा है कि प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑन ए ग्राफ पेपर, वेरीफाइड दैट दे लाइज ऑन ए लाइन। हम इसको वेरीफाई देखो कर रहे हैं, ए बी सी डी ये सभी के सभी क्या है, एक लाइन में, क्या है, एक लाइन में है कि नहीं है, ए बी सी डी। यहां लिखना है यस, सलूशन में वो ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद यहां लिख देना है यस, दीज पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन। क्या लिखेंगे, दीज पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन, ये सभी क्या है, एक ही लाइन पर है। ये आपका सोल्यूशन हुआ। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। अच्छा ये भी लिख सकते हैं क्या, पैरेलल टू क्या है, तो लाइन अगर इसको देखेंगे एडी, यहां लिख देंगे लाइन एडी पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। यहां देख लेंगे है लाइन जो एडी है वो पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के। यहां चाहे लिख देंगे दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज क्या, वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये लाइन एडी पैरेलल है किसके। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। तो ये दोनों बी और सी आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग दोनों लोग सब लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना, होमवर्क बी एंड सी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 एक बार हम पढ़ दे रहे हैं सभी स्टूडेंट के लिए। कह रहे हैं प्लॉट द गिवन पॉइंट ऑन ए ग्राफ पेपर एंड चेक इफ दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इफ नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम क्वेश्चन है, बट इसमें पूछा है कि आप लोग पहले ग्राफ पेपर पर इस सारे पॉइंट को आप लोग मेंशन करिए, मेंशन करने के बाद आप ये चेक करिए कि ये स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो आप लोग को लिख देना है कि हाँ यस स्ट्रेट लाइन में है, अगर नहीं है तो आपको लिख देना है कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तो थोड़ा नया है, क्वेश्चन जरा देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्लॉट द पॉइंट ए, कह रहा है एक पॉइंट गिवन है
एक पॉइंट गिवन है क्या हमारे पास 2,5, 2,5 और पॉइंट बी गिवन है आपके पास, पॉइंट हमारे पास बी है -2,2, -2,2 एंड पॉइंट सी हमारे पास गिवन है, कह रहा है कि 4,2, 4,2 कह रहा है कि प्लॉट द पॉइंट A 2,5, B -2,2, C 4,2 on a graph paper. Join A, B, B, C and AC. यहाँ क्या करना है? ज्वाइन कराना है यहाँ पे, ज्वाइन ए बी बी सी एंड ए सी, ठीक है, ज्वाइन करा दीजिए ए बी बी सी एंड ए सी एंड कैलकुलेट एंड एंड कैलकुलेट कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। क्वेश्चन कह रहा है कि इन सारे पॉइंट को एक ग्राफ पेपर पर बनाएं और बनाने के बाद सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें और ज्वाइन करने के बाद एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना, और एक ट्रायंगल बनेगा, कह रहा है उसी ट्रायंगल का हम लोग क्या बताएंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये लोग समझ लीजिए आप लोग सब लोग। यहां सबसे पहले हम लोग करते हैं सॉल्व। सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए बी एंड सी को मेंशन करते हैं। चलिए ठीक, यहां देखते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई। आप जानते हैं यहाँ पे एक्स डैश होता है और यहाँ पे क्या होता है, वाई डैश होता है, और ये आपके पास क्या है, ओरिजिन है वो। तो मेंशन कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 तक है, मैंने 4 एक पॉइंट और बना दिया, मान लेते हैं 5, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं यहाँ पे -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3 -4। यहाँ देखते हैं 1 2 3, यहाँ ले लेते हैं 1 2 एंड 3, यहाँ बढ़ते हैं -1 -2 एंड -3 -1 -2 एंड -3। चलिए देखते हैं जरा, ये ओरिजिन है ओ, तो सबसे पहले ए मेंशन करना है 2,5, 2,5 देखो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले क्या बनाना है, ए 2,5, 2,5 कर देते हैं। एक्स एक्सिस पर 2 लेना है और 5 लेना है वाई एक्सिस पर। पहले हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा हम और बढ़ाने का प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, इस तरह से 3 है, यहाँ हो जाएगा 4 और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या, 5, ठीक है ना, दिख रहा है सबको, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो कर दिया है, अच्छा हटा इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, सब लोग इसको देख लेंगे। इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, तो 3 है यहाँ पे, ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 5। तो पहला पॉइंट है 2,5, तो यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 5 है, तो इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं क्या, कि ये पॉइंट ए है 2,5, ठीक है, तो ये ए 2,5 है, 2 और 5, तो कोऑर्डिनेट इसका 5 है और इसका जो एक्स एक्सिस पर एब्सिसा है वो क्या है 2 है। तो पहला पॉइंट हमारे पास मेंशन हो गया। दूसरा पॉइंट जरा देखो बी कितना है, बी हमारे पास है -2,2, ठीक है, तो -2,2 देखते हैं कहाँ पे है, बी पॉइंट है -2,2, तो -2 पहले एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -2,2, यहाँ पॉइंट है बी, ये हो जाएगा कितना -2,2,
पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। अगेन देखेंगे पॉइंट हम लोग सी पे देखेंगे, पॉइंट सी हमारे पास क्या है, पॉइंट सी ये है 4,2। यहां देखेंगे पॉइंट सी 4,2 का देखेंगे, एक्स एक्सिस पर 4 है और वाई एक्सिस पर क्या है 2 है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे क्या है, ये पॉइंट आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4,2। तो ये पॉइंट है आपके पास सी और ये है 4,2। तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं हम लोग, देखेंगे तीनों पॉइंट को मिला करके, मिला दो तीनों पॉइंट, एक तो ये बन गया, ठीक है, और दूसरा आपके पास ये बन गया, और तीसरा पॉइंट कहाँ बन गया, ये बन गया, ठीक है। तीनों पॉइंट मिल गया, ट्रायंगल बना ए बी और सी, ठीक है। ट्रायंगल क्या बना, ए बी सी। अब जो ये ट्रायंगल बना है कह रहा है कि फाइंड एरिया, यहां लिख देंगे एरिया, यहां लिख देंगे एरिया फिर चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा है 1/2 इंटू बेस और इंटू क्या होता है हाइट। अब यहाँ चीजों को समझे हम लोग, पहले बेस देखेंगे फिर हाइट। बेस क्या हो जाएगा आपके पास, बी से लेकर के सी तक, ठीक है ना। तो बीसी आपके पास बेस हो गया, जब यहाँ देखो ये 2 से होके जाना चाहिए था लेकिन बस वो हो गया। तो यहाँ देखो जीरो, यहाँ पहले देखो -2, ये है डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे, -2, यहां से यहां तक 2 हो गया डिस्टेंस, ध्यान समझिएगा। और 2 के बाद यहां से लेकर के पूरी डिस्टेंस कहा सी तक, तो यहां से लेकर यहां तक ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, तो इसका जो ये हो जाएगा बीसी, तो बीसी की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस हो जाएगा बीसी इंटू हाइट कितना है, हाइट मतलब ए से परपेंडिकुलर लाइन लेना है, तो परपेंडिकुलर लाइन मान लेते हैं एम है, तो बेस हो गया आपके पास बीसी और हाइट कितना हो गया ए एम, ए एम। तो यहाँ से 1/2 इंटू, तो बेस क्या हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 है, तो टोटल मिला के 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और इंटू ए एम हाइट देखो यहाँ से, ये पूरी हाइट बहुत ध्यान समझिएगा, ये पूरी हाइट आपके पास 5 है, मतलब यहां से लेकर के पूरी हाइट अगर देखेंगे तो 5 है, क्योंकि ये पॉइंट ये कोऑर्डिनेट कितना है 5 का है ना, 2,5। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, और ध्यान समझिए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, देखो यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस देखो 2 है, तो ये 2 हो गया यहां से यहां तक, ठीक है। तो यहां तक पूरा 5 है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगा, इसको मेंशन कर देंगे क्या 3, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 यूनिट, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द राइट आंसर। सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, 1/2 बेस इंटू है, तो बेस क्या हो जाएगा आपके पास बीसी, और हाइट क्या है ए एम, ए एम मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है ए से लेकर के पूरा एम तक का, तो यहाँ से देखो ये वाला ऑर्डिनेट 2 है और ये पूरा कितना हो जाएगा 3, टोटल 5 है, तो 5 में 3 में से 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 आ जाएगा, तो 1/2 बेस कितना है 6 है और ए एम हाइट है, तो कितना है 3 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम बताते हैं, और अगर बाकी 2-3 क्वेश्चन और बचेंगे तो 2-3-4 क्वेश्चन वो सेम है, ठीक है ना, सेम पैटर्न पे है। किसी का एरिया बताना है, किसी का ग्राफ ड्रा करना है, तो वो लोग आप लोग कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आते हैं उसके बाद। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कह रहा है कि एक रेक्टेंगल दिया गया है, गिवन रेक्टेंगल, ठीक है ना। एक रेक्टेंगल दिया गया है और 3 पॉइंट्स दिया गया। एक रेक्टेंगल है ए बी सी एंड डी, रेक्टेंगल है ए बी सी एंड डी, और 3 पॉइंट्स इसके दिए। जो 3 पॉइंट्स गिवन है, मतलब तीनों वर्टेक्स के जो पॉइंट है, 3 पॉइंट्स। ए का पॉइंट दिया गया है, ए का पॉइंट है 3,1, 3,1, और बी का पॉइंट है आपके पास कितना है, -3,1, -3,1, ठीक है। सी का पॉइंट आपके पास है, एंड सी आपके पास दिया गया है -3,3, -3,3, ठीक है। अब कह रहा है कि ये 3 पॉइंट दिया गया है, मतलब एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है और सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो बताना है सबसे पहले कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी एंड ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले क्या बताना है? फाइंड कोऑर्डिनेट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी एंड ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी एंड, ये बताना है। चलिए इसको सोल्यूशन में सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो यहां से हम लोग ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक, 3,1 है, -3,1 है एंड -3,3 है। चलिए, ये है पॉइंट आपके पास, ये है ओरिजिन ओ, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, और ये क्या है, 4। फिर क्या है यहाँ पे, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। आगे देखेंगे, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। -1 है, -2 है, -3 है एंड -4 है। ये सारे पॉइंट। अब सबसे पहले देखेंगे ए 3,1, तो यहाँ पे ए है 3,1, तो लिख देंगे यहाँ पे, ये ए है 3,1, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कितना है, इस पॉइंट पर हो जाएगा। ये पॉइंट ए है 3,1, द पॉइंट ए 3,1। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, ए हो गया। बी देखेंगे -3,1, तो -3 कहाँ है, इधर है। -3,1 मतलब कहाँ हो जाएगा, इधर 1 पे ही हो जाएगा, -3,1, ठीक है। चलिए, ये हो गया पॉइंट आपके पास बी, -3,1। चलिए, पॉइंट सी की अगर हम बात करें, पॉइंट सी हमारे पास क्या है, -3,3, -3,3,
तो कहाँ है -3? -3 यहाँ है और कॉमा 3 कहाँ है? यहाँ है। तो ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा -3, -3, ठीक है ना? इन पॉइंट्स को जरा मिलाइए, मिलाने का प्रयास करिए इन पॉइंट्स को, देखते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक आपके पास ये हो गया, और दूसरा अगर हम इसको मिलाने का प्रयास करें, ध्यान से देखेंगे, यहाँ मिलाने का अगर प्रयास करेंगे, देखो ये है, तो पॉइंट यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ये आपके पास कितना हो गया? ये पॉइंट आपके पास हो गया सी, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? ये पॉइंट आपका पास हो जाएगा डी, क्योंकि रेक्टेंगल बनेगा तो इसी प्रकार बनेगा कुछ। यहाँ पॉइंट आपके पास कितना हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास डी। तो ग्राफ से ये आपको पता कर सकते हैं कि इसका जो है पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ध्यान समझो, इधर है 3, देखो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां समझो बात को, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 3 है, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जरा देख लो, तो ये भी क्या है? 3 है, यहां हो जाएगा 3, तो जो हमारे पास पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट मिल गया तो वो क्या हो जाएगा? 3, यहां लिख देंगे फ्रॉम द ग्राफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको? पॉइंट डी कोऑर्डिनेट सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना? तो पॉइंट यहाँ पे ये देखो, ए है, दिस इज द बी, दिस इज सी, इसके बाद डी होगा। रेक्टेंगल पहले तो बोला है, ये एक रेक्टेंगल दिया गया है ए बी सी डी, हमको यही ग्राफ बनाकर ही हमें कोऑर्डिनेट को मेंशन करना है। तो यहाँ देखेंगे तो चूंकि रेक्टेंगल में खास बात ये समझो, रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंड प्रत्येक एंगल जो होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तभी कहलाता है क्या? रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर बताना चाहें हम लोग एबीसीडी में, तो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहां समझो बात को, लेंथ क्या हो जाएगा? ए बी, ए बी इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा आपके पास? चाहे BC कह दो चाहे AD कह दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? BC कह दो। अब इसको देख लो, ए बी की लेंथ देखो 3 पॉइंट तक इधर गया है और 3 पॉइंट तक इधर गया है, मतलब ए बी की लेंथ क्या हो जाएगा? ए बी की लेंथ हो जाएगा 6 यूनिट, क्या हो जाएगा? 6 यूनिट। और यहाँ पे ब्रेथ कितना हो जाएगा? ब्रेथ मान लेते हैं BC को, अगर ले लेते हैं BC, चाहे BC चाहे AD इक्वल ही है। ए बी बराबर हो जाएगा किसके? ए बी इक्वल टू है CD के, और BC इक्वल टू है किसके? इक्वल टू है BC इक्वल टू है AD के, तो ये कितना हो जाएगा यूनिट? अब यहाँ समझो बात को, ये पूरा आपके पास 3 है, ध्यान समझो बात को, मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक पूरा मेंशन करेंगे, अगर यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 3 है, और 1 डिस्टेंस हमने एवं गया है, तो इसका मतलब पूरे में से 1 डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इसका जो BC इक्वल टू AD इज इक्वल टू कितना है? 2 यूनिट है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट,
दिस इज द एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी इंटू बी सी, 6 × 12 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, 6 × 2 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लें सभी लोग। ठीक है, चलिए बाकी जो है, अब डिस्टेंस वाले क्वेश्चन अभी नहीं हो पाए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन हमने फार्मूले भी बताया है, 3 फार्मूले हैं, तो नेक्स्ट में जितने भी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हैं और जो कुछ कॉन्सेप्ट एक आध दो बचे हुए हैं, उसको भी हम सॉल्व करा के आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो हमारा मेन जो इसमें वो है कि जो भी स्टूडेंट इस क्लास से जुड़े और पूरी तरह से इसका जो है प्रॉफिट उनको हो। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा बेसिक से हम लोग चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट, चाहे वो सीबीएसई के हो, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, कोई भी स्टूडेंट है इसको आप देख सकता है, आराम से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी डाउट अगर आपके मन में जरा भी है तो वो हमको हमारे गिवन नंबर पे, गिवन नंबर क्या है हमारा, समझ लीजिए बात, तो नंबर है हमारे पास 7905130499। इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, इस पे कॉल कर सकते हैं। तो हम जब भी समय मिलेगा तो हम मैसेज या कॉल उसका रिप्लाई करेंगे, या मैसेज को देख करके उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।